इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की डिस्कवरी के बाद प्रॉब्लम ये थी कि ये किसी एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है वो किस तरह से अरेंजमेंट होंगे। इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए जे थॉमसन जी अपना मॉडल लेकर आए। उनका मॉडल वाटरमेलन मॉडल और या प्लम पुडिंग मॉडल के नाम से जाना जाता है। तो वाटरमेलन का उन्होंने एग्जांपल लिया। उन्होंने बताया कि जो वाटरमेलन का जो लाल पार्ट होता है सारा वो क्या होगा, पॉजिटिवली पार्ट होंगे, मतलब प्रोटॉन होगा। और उसके जो बीज होते हैं, बीज जो वाटरमेलन के अंदर बीज होते हैं ब्लैक कलर के, वो उन्होंने कहा कि नेगेटिवली चार्ज होते हैं और इलेक्ट्रॉन नाम दिया उन्होंने। बट उनका ये मॉडल जो है वो फेल हो गया। कब फेल हो गया? जब रदरफोर्ड जी अपना मॉडल लेकर आ गए। उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। जब वो एक्सपेरिमेंट किया तब उनका जो थॉमसन का मॉडल था वो फेल हो गया। देखते हैं कैसे। तो रदरफोर्ड जी ने एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने क्या किया, एक अल्फा सोर्स लिया और बीच में रखा उन्होंने गोल्ड फॉइल। उसके अराउंड उन्होंने बनाया फ्लोरोसेंट स्क्रीन बनाई जो कि जिंक सल्फाइड की होती है, ठीक है, जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हो। तो उन्होंने क्या किया, अल्फा रेज जो होती हैं वो पॉजिटिवली चार्ज होती हैं, उस रेज को उन्होंने गोल्ड फॉइल से पास आउट किया। तो उन्होंने देखा कि काफी रेज जो हैं वो गोल्ड फॉइल से पास हो जा रही हैं, जिसकी वजह से क्या है, स्क्रीन ग्लो कर रही है। स्क्रीन ग्लो कब करती है? जब उसको कोई पार्टिकल्स रेज पड़ता है तो स्क्रीन क्या करने लग जाती है, ग्लो करने लग जाती हैं, चमकने लग जाती हैं। उसके बाद उन्होंने देखा कि काफी रेज जो है वो पास आउट कर रही है गोल्ड फॉइल के अंदर से, और कुछ रेज क्या हुई हैं, बैक भी आ रही हैं। तो उन्होंने देखा कि अंदर, जैसे इसका मतलब ये हो सकता है कि गोल्ड फॉइल के अंदर काफी जगह खाली होगी। तब उन्होंने बताया कि बट थॉमसन ने कहा था कि जो एटम होता है, एटम का जो सारा पार्ट है, मैक्सिमम पार्ट होता है वो पॉजिटिवली होता है, ठीक है, और बीच में कहीं कहीं इलेक्ट्रॉन होते हैं। और जो मैं अल्फा रेस दे रहा हूं वो कैसा है, पॉजिटिव है। अगर एटम का मैक्सिमम पार्ट पॉजिटिव होता तो पॉजिटिव रेस वापस आनी थी टकराकर और मैक्सिमम रेस वापस आनी थी, बट ऐसा नहीं हो रहा था। मैक्सिमम रेस क्या होता है, ये पास आउट कर जा रही थी। तब इस वजह से उनका मॉडल क्या हो गया, फेल हो गया, जब इन्होंने डिस्कवरी कर दी न्यूक्लियस की। चलो देखते हैं कि इस एक्सपेरिमेंट के दौरान उनके ऑब्जर्वेशंस क्या थे। तो उनका जो पहला ऑब्जर्वेशन था ये था कि जो मैक्सिमम रेस थे, मतलब 99% जो रेस थी वो क्या कर रही थी, गोल्ड फॉइल से पास आउट कर रही थी, पास हो जा रही थी। सेकंड ऑब्जर्वेशन ये थी कि कुछ जो रेस थी, जो अल्फा रेस थी, वो डिफ्लेक्ट हो रही थी स्मॉल एंगल से, कुछ बैक आ रही थी, कुछ पूरा 180 डिग्री पे बैक आ रही थी। उनके मेन फीचर थी ये थी कि जो अल्फा रेस हैं वो मैक्सिमम पास हो रही थी स्ट्रेट लाइन में। इसका मतलब ये था कि जो एटम है, एटम के अंदर काफी जगह खाली हो रही है, खाली है, जिसकी वजह से रेस पास आउट कर रही है, खाली जगह में से पास आउट करेंगी, ठीक है। उसके बाद जो उन्होंने सेकंड बताया, उन्होंने बताया कि सेकंड में उन्होंने बताया कि सेंटर में कोई पॉजिटिवली चार्ज है, पूरे एटम में नहीं फैला हुआ है, एटम के सेंटर में कहीं ना कहीं छोटा सा पॉजिटिवली चार्ज है, जिसको उन्होंने नाम दिया न्यूक्लियस। फिर उन्होंने बताया कि जो एटम का मास होता है, जो मास होता है वो किस चीज पे डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा न्यूक्लियस पे डिपेंड करेगा। और उन्होंने बताया कि जो एटम का साइज होता है, जो एटम का साइज है, जो न्यूक्लियस का साइज होता है, वो एटम के साइज से बहुत ही ज्यादा छोटा होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो थी रदरफोर्ड ने कही, उन्होंने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के अराउंड घूमते हैं सर्कुलर पाथ में। जैसे देखो सेंटर में क्या न्यूक्लियस है, इसके अराउंड क्या इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। तो ये बात उन्होंने कैसे बता दी, उन्होंने तो न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी, तो ये बात कैसे बताई। देखो उन्होंने क्या देखा, उन्होंने कहा कि सेंटर में क्या होता है न्यूक्लियस, ये बात बताई, और इलेक्ट्रॉन। तो उन्होंने सोचा कि जो देखो इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव चार्ज होता है इसके ऊपर, और प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज होता है। कहते अगर ये दोनों अगर रेस्ट में पड़े रहेंगे तो ये क्या होगा, इनके बीच में फोर्स लगेगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगी। कौन सी फोर्स लगेगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक, जो दो चार्ज के बीच में लगती है। तो क्या करेगा, ये पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को खींच लेगा और अट्रैक्ट कर लेगा, और इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो उन्होंने कहा ऐसा नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या है, जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे वो रिवॉल्व कर रहे हैं, मतलब कि इसके अराउंड घूम रहे हैं। तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रही है वो फोर्स किस में बदल रही है, सेंट्रीपिटल फोर्स में कन्वर्ट हो रही है। सेंट्रीपिटल फोर्स में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो किस में बदल रही है, सेंट्रीपिटल फोर्स में बदल रही है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन जो क्या है न्यूक्लियस के अराउंड घूम रहा है। बट इनका भी रदरफोर्ड भी मॉडल क्या होगा, ही डज नॉट ओबे द मैक्सवेल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। जो मैक्सवेल थे ये बहुत ही ग्रेट साइंटिस्ट थे, इनकी भी वो थ्योरी को ओबे नहीं कर रहा था रदरफोर्ड ने कहा कि न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, बट इनके अकॉर्डिंग, मैक्सवेल अकॉर्डिंग क्या है, कहता है एनी एक्सीलरेटेड चार्ज पार्टिकल एमिट रेडिएशन एंड लूज एनर्जी। अगर कोई चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, अगर कोई चार्ज पार्टिकल है, देखो यहाँ पे एक चार्ज पार्टिकल क्या है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, ये सब क्या है, चार्ज पार्टिकल है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। कहते हैं अगर ये एक्सेलरेट करते हैं, एक्सेलरेट मतलब इसमें एक्सेलरेशन हो रही है, ठीक है, अगर इसके अंदर एक्सीलरेशन हो रही है तो क्या करेगा, ये रेडिएशन को एमिट करेगा और अपनी एनर्जी को छोड़ देगा और एनर्जी अपनी खत्म कर देगा। तो ऐसा क्या होगा, जब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी खत्म हो जाएगी, एक स्टेज ऐसी आएगी जहां पे इसकी एनर्जी खत्म हो जाएगी और वो क्या करेगा, न्यूक्लियस पे आके गिर जाएगा। जब वो न्यूक्लियस पे गिर जाएगा तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो ये चीज़ को
रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाए, इसकी वजह से वो फेल हो गए। उसके बाद इनका जो एक और है, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ द एटम। रदरफोर्ड लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ द एटम भी नहीं बता पाए।